सारे मित्रों को देखिए, आज हम रोज़ फ्लावर प्लांट की रिपोर्टिंग करेंगे। देखिए, ये प्लांट जो है ये बहुत ही सेंसिटिव पौधा होता है जिसका केयर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसकी जो मिट्टी है बहुत ही वेल डन होना चाहिए और ये हैवी फीडर है तो इसको फीड भी अच्छा देना चाहिए जिससे कि हमारे जो पौधे हैं उसमें कलियाँ खूब आए और फ्लावर भी हमें अच्छा मिले। तो उसके लिए हमें वेल्डन पॉट के साथ साथ वेल्डन मिट्टी तैयार करना है और कुछ फर्टिलाइज़र अभी देना है और उसके बाद 15 दिन के बाद फिर हम जो इसके फर्टिलाइज़र है वो देंगे। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जब हम रिपोर्ट करते हैं तो कौन कौन से फर्टिलाइज़र हमें देना चाहिए, इसकी मिट्टी कैसे तैयार करना चाहिए, इसके बारे में आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अनगिनत वैरायटी है, आपको जो पसंद है वो आप ले सकते हैं। कटिंग से ये लोग ग्रो करते हैं नर्सरी वाले और जो बहुत ही सुंदर दिखता है। आप भी अपने घर पे कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, आसानी से ग्रो हो जाती है। अगर आप जुलाई, अगस्त, सितंबर या फरवरी, मार्च में इसकी कटिंग लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा कटिंग इसकी निकल जाती है। ये मेरे पास ये वैरायटी नहीं था, कुछ रेयर वैरायटी है तो मैंने कुछ पौधे ले आया। इससे पहले भी मेरे पास है 6-7 वैरायटी के। तो देखिए, यहाँ मैंने लिया है गार्डन सॉइल, ये लूँगा मैं 50%। गार्डन सॉइल हमेशा देखिएगा इस तरह से भुरभुरा होना चाहिए और उसमें किसी भी तरह से फंगस बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पौधे ज़रा सा ज़्यादा पानी हो, फंगस थोड़ा सा लग जाता है तो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि इसको अच्छे से धूप में सुखा लीजिए मिट्टी को, और मिट्टी को सुखाने के बाद इस तरह से भुरभुरा कर लीजिए। अगर इस तरह से बड़े मिट्टी के टुकड़े हैं तो या तो हाथ से तोड़ दीजिए या तो फिर किसी भी चीज़ से की सहायता से उसको तोड़ जरूर दीजिएगा। मिट्टी भुरभुरा होना चाहिए तो उससे कि हमारे जो फ्लावर है उसकी संख्या बढ़ जाती है। देखिए, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 20% रिवर सेंड। चूँकि वेल्डन मिट्टी बनाना है इसलिए जो रिवर सेंड है इसकी मात्रा हमें ज़्यादा लेना पड़ेगा। नॉर्मली हम 10% लेते हैं दूसरे पौधे के रिपोर्ट करने के लिए, जिससे कि हमारा पॉट जो है, ये मिट्टी जो है ये वेल्डन बने। लेकिन यहाँ पे मैं 20% ले रहा हूँ। यहाँ 20% ले रहा हूँ मैं वर्मी कंपोस्ट, जो मैं घर पे तैयार करता हूँ। इसकी देखिएगा, ये मिलावट रहित है और बहुत ही उपजाऊ है। ये वर्मी कंपोस्ट है, ये इसमें किसी भी तरह से कोई भी चीज़ की मिलावट नहीं है, जैसे लकड़ी के टुकड़े मिला देते हैं या मिट्टी मिला देते हैं। लेकिन घर पे अगर आप तैयार करते हैं बहुत ही आसानी से तैयार होता है। मैंने 2-3 वीडियोस पे बनाया है थर्माकोल बॉक्स में, जिससे मुझे लगातार मिलता रहता है। मैं 3 बॉक्स में तैयार करता हूँ ताकि एक बॉक्स का ख़त्म हो जाए तो दूसरी बॉक्स तैयार होने लगे और तीसरी बॉक्स में मैं डाल देता हूँ। और भी काउडंग कंपोस्ट यहाँ मैं ले रहा हूँ। देखिए, ये जो राइस हस्क है इसको मैंने डाइल्यूट कर लिया है, आधा कंपोस्ट बन चुका है ये। और ताज़ा वाला मत लीजिएगा, ताज़ा वाले में क्या होता है, इसमें कांटे होता है जो पौधे की जो जड़ है उसको नुकसान पहुंचाता है और फिर उस जड़ में फंगस लग जाता है। तो जब भी आप राइस हस्क का यूज़ करें तो उसको आधे कम से कम डाइल्यूट कर लीजिएगा ताकि इसके कांटे गिर जाए। आप चाहे तो अगर ताज़ा यूज़ कर रहे हैं तो आप एक तरह से कर सकते हैं। इसको क्या कीजिएगा, तवे पे अच्छे से या कढ़ाई पे अच्छे से भून लीजिएगा थोड़ी देर, हल्का आधी जब ये जल जाता है तो उसमें में जो कांटे हैं वो गिर जाता है, साथ ही हमें कार्बन मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे 10% के करीब राइस हस्क ले रहा हूँ। तो ये हमारा 50%, 20% और 10% इस तरह से। राइस हस्क बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा, 10% ही लीजिएगा। तो इसमें राइस हस्क जो है इसमें हमें फर्टिलाइज़र भी मिल जाता है जब ये डिकम्पोज होता है, और साथ ही ये जो हमारी मिट्टी है ये बहुत ही अच्छा तैयार होता है। तो इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि कोई चीज़ एक जगह नहीं हो। जब अच्छे से मिक्स कर देंगे उसके बाद कौन कौन से फर्टिलाइज़र हम डालेंगे वो मैं आपसे बात शेयर करूँगा। देखिए, मैं ले रहा हूँ वर्मी कंपोस्ट 20%। क्योंकि ये हेवी फीडर है तो उसमें वर्मी कंपोस्ट की मात्रा हमें थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और इसके बाद भी जब हम 15 दिन के बाद इसमें फर्टिलाइज़र देंगे
तो उस समय भी वर्मी कंपोस्ट डालेंगे। और कौन कौन से कंपोस्ट और डालना है 15 दिन के बाद, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन ये जो मिट्टी तैयार हो रहा है इसमें कौन कौन से फर्टिलाइज़र देना चाहिए वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, ये अच्छे से जब ये मिक्स हो जाता है तो उसमें एक चीज़ देखिएगा ज़रूर। देखिए, ये पत्थर के टुकड़े दिख रहे हैं इसमें। मिट्टी में आप कितने भी ये करें लेकिन कुछ ना कुछ रह जाता है। जैसे ये पत्थर के टुकड़े हैं, ईंटे के टुकड़े हैं, फिर कांच, प्लास्टिक, ये सब दिख जाता है। तो इस तरह से कुछ आए तो उसको आप निकाल दीजिएगा। जब मिट्टी तैयार करते हैं तो उस समय सुखाते हैं। अगर ये कोयला वगैरह हो तो उसको रहने दीजिएगा। कोयला अच्छा काम करता है, ये फंगस को भी ख़त्म करता है और आपके मिट्टी को भी अच्छा रखता है। अगर कोयला हो तो उसको रहने दीजिएगा, बाकी पत्थर वगैरह उसको निकाल दीजिएगा। चलिए देखिए, इसमें हम कौन कौन से फर्टिलाइज़र लेते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो है हमारे पौधे को फंगस से बचाना होता है, ताकि इसकी जड़ में फंगस नहीं लगे और हमारा पौधा जो ख़राब नहीं हो। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ट्राइकोडर्मा हो, सुडोमोनास हो, या और कोई फंगिसाइड आपके पास है वो डाल सकते हैं। तो इसमें 1 चम्मच मैं यहाँ ट्राइकोडर्मा डाल रहा हूँ। ये एक जैविक कवक तैयार करता है, जो गुड बैक्टीरिया आप कह सकते हैं उसको। और ये जो पुराने इसमें मिट्टी में जो फंगस वगैरह रहता है उसको ये ख़त्म कर देता है और हमारे मिट्टी को जो है बहुत ही उपजाऊ बनाता है। दूसरी चीज़ हम ले रहे हैं यहाँ पे थोड़ी सी मात्रा में नीम खली। ये आप 30 से 40 ग्राम ले सकते हैं। इसमें NPK की मात्रा बहुत ही अच्छा रहता है, जो हमारे पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों चीज़ देता है। और नाइट्रोजन की मात्रा इसमें ज़्यादा होने से पौधे की जो ग्रोथ होती है बहुत तेज़ी से होती है और जो पत्ते हैं हमारे वो लश ग्रीन रहता है। तो आप 30-40 ग्राम ले सकते हैं नीम खली। ये भी एंटी फंगस का काम करता है, फंगिसाइड के रूप में ही भी काम करता है। उसके बाद आप इसकी ग्रोथ के लिए आप चाहे तो ये कैल्शियम नाइट्रेट है, इसकी दाने मिलता है, पाउडर भी मिलता है। ये कैल्शियम अगर आप डालते हैं रोज़ प्लांट में तो इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है। पौधे जो फूल है, फूल की संख्या बढ़ जाता है और कलियाँ जो है ये गिरता नहीं है। थोड़ी सी दाने आप इसके 1 चम्मच 1 टीस्पून डाल सकते हैं। इसमें देखिए, इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी सी मात्रा में बोन मील मिलाएंगे। ये धीरे धीरे डाइल्यूट होगा, बहुत टाइम लगता है डाइल्यूट होने में और बहुत समय तक ये चलता है मिट्टी के साथ। और बोन मील जो है ये पौधे के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। कोई भी प्लांट हो, इंडोर प्लांट हो, आउटडोर प्लांट हो, उसमें बोन मील मिलाइए। जितना आप नीम खली मिलाते हैं उतना ही बोन मील मिला दीजिए, बहुत ही अच्छा काम करता है। बोन मील नहीं मिला सकते तो रॉक फॉस्फेट मिला दीजिएगा। इसमें भी फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम की मात्रा अच्छा होता है। ये भी लगभग वही काम करता है जो हमारा बोन मील करता है। और हमारे पौधे की शौक से बचाने के लिए और इसमें इसकी जो रूट्स है वो अच्छे से हो, इसके लिए हम ले रहे हैं थोड़ा सा एप्सम साल्ट। ये हमारे पौधे को शौक से बचाता है, साथ ही पौधे के जो पत्तियां हैं इसको हरा रखता है। तो ये बहुत ही कम मात्रा में मिलाइए, आधे चम्मच, आधा टीस्पून एक पौधे के लिए पर्याप्त है। एप्सम साल्ट ज़रूर मिलाइएगा। आप चाहे तो फुलविक एसिड, हुमिक एसिड या माइक्रोराइजा वो भी मिला सकते हैं। वो रूट को अच्छा काम करता है, जो जड़ तक जो है हमारे भोजन जो पौधे लेता है मिट्टी से, उसको जड़ के माध्यम से पौधे तक पहुंचाने में मदद करता है। ये मैं बाद में डालूंगा, जब मिट्टी डाल दूंगा और पौधे को जब मिट्टी पे रखूंगा उस समय थोड़ा सी मात्रा में हुमिक एसिड, फुलविक एसिड मिला दूंगा। चलिए मैं इसको अच्छे से मिला लेता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे मिट्टी को बहुत ही अच्छे तरह से मिला लिया है और जब मिलाया तो एक बार और चेक हो गया कि इसमें कोई मिट्टी के बड़े इस तरह से तो नहीं है, पत्थर या कांच या प्लास्टिक, वो भी चेक हो जाता है। जब अच्छे से आप मिलाते हैं ना, बार बार 2-3 बार अल्टी पल्टी करते हैं तो ये सारी चीज़ें चेक हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, हमें देखना पड़ेगा इसकी मिट्टी, जो हमारे पौधे हैं इसमें मिट्टी किस टाइप का है। अगर ये मिट्टी भुरभुरा मिट्टी है तो हम तो ऐसे रहने देंगे। अगर लाल मिट्टी है या जो बहुत ही
गोंद टाइप का मिट्टी है वो होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको उस पौधे को निकाल के एक घंटे के लिए पानी में डाल के रखेंगे, तो जो मिट्टी है वो जड़ को छोड़ देगा और फिर उसको हम रिपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ तक जहाँ मैं देख पा रहा हूँ इसकी मिट्टी जो है बहुत ही अच्छा है, भुरभुरा है, इसमें हमारे इस मिट्टी को चेंज करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ, निकाल के रिपोर्ट कर देता हूँ उसको। देखिए मैंने यहाँ पे इसको निकाला है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं 2 तरह की मिट्टी है। ये जो लाल मिट्टी है इसमें लग के आई थी, ये क्या होता है, पूना से या कलकत्ता से ये लोग मंगवाते हैं। तो ये पूना की वैरायटी है। पूना की वैरायटी में पॉलीथीन में आता है, और जो एक बैग टाइप की आती है वो कलकत्ता वैरायटी होती है। तो ये लाल मिट्टी हमेशा पौधे को नुकसान करता है, इसलिए मैं क्या करूँगा, हल्के हल्के हाथ से थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो है इसको हटा दूँगा, ताकि हमारा पौधा जो है वो सरवाइव कर ले। और इसमें पानी की मात्रा बिल्कुल कम दीजिएगा, ज़्यादा पानी से ख़राब हो सकता है। और बेल्डन मिट्टी के साथ हमें बेल्डन पॉट भी तैयार करना पड़ता है। देखिए मैंने पॉट में क्या क्या रखा है, नीचे मटके के टुकड़े रख दिए हैं, फिर मैंने क्या किया है, जो ईंट के टुकड़े हैं वो रखा है, और इसमें मिलाऊंगा थोड़ी सी मात्रा में जो मोटी सैंड आती है वो वाले सैंड। इस तरह से अगर आप पॉट तैयार करते हैं तो ये पॉट में कभी भी मिट्टी इसको जाम नहीं कर पाता है, और जो पानी है वो बहुत ही अच्छे से निकल जाता है, वेल ड्रेन मिट्टी बनती है। तो आप इस तरह से तैयार करेंगे पॉट तो बहुत ही अच्छा सरवाइव करेगा। चलिए मैं इसको पॉट में शिफ्ट कर देता हूँ। देखिए पॉट में मिट्टी डालने के बाद अब मैं डालूँगा थोड़ी सी ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड। ये क्या होगा कि ये डायरेक्ट जड़ जो है इसी में टच होगा, और हमारे जड़ को ये क्या करेगा, हेल्थी रखेगा, और इस मिट्टी में जो भी पोषक तत्व है उसको जड़ तक पहुंचाने में अच्छा काम करता है। इसलिए हल्का सा मिट्टी के ऊपर ह्यूमिक एसिड या फुल्विक एसिड या माइक्रोराइजा, ये भी है सुडोमोनास, माइक्रोराइजा भी अच्छा काम करता है ह्यूमिक एसिड फुल्विक एसिड के साथ। ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास फंगिसाइड का अच्छा काम करता है। तो मैं बाद में थोड़ा सा पानी में भी मिला दूंगा फंगिसाइड, जो हमारे पास ट्राइकोडर्मा है वो पानी में मिला के इसमें कर दूंगा। मैं पौधे को शिफ्ट कर लेता। अब हम क्या करते हैं कि जो पानी देंगे इसमें थोड़ी सी मात्रा में 5 ग्राम या 10 ग्राम जो ट्राइकोडर्मा है ये पानी में मिला देंगे। मिला के ये पानी दे देंगे तो फंगस नहीं लगेगा हमारे पौधे में, तो पौधा ख़राब नहीं होगा। और साथ ही आप विशेष ध्यान रखिएगा कि इसमें ओवर वाटरिंग नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिफ्टिंग के बाद ज़्यादा पानी डालने से पौधे ख़राब हो जाता है, और ओवर वाटरिंग से तो होता ही है। तो पानी का विशेष ध्यान रखिएगा। अब मैं ये पानी देने के बाद इस पौधे को 2-3 दिन तक सेमी शेड में रख दूँगा, और उसके बाद धीरे धीरे मैं उसकी सेमी शेड से थोड़ा सा तेज़ धूप में, और फिर 5 से 7 दिन के बाद इसको फुल सनलाइट में रख दूंगा। तो ये था आज का मेरा वीडियो। आप इस तरह से रिपोर्ट कीजिए, पौधे के ध्यान रखिए, केयर रखिए, तो आपकी जो फूल है उसकी साइज़ बहुत अच्छा होता है, बहुत सुंदर लगता है। गार्डन में जब गुलाब खिलता है ना तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो थैंक यू सभी को, धन्यवाद आप सभी को।